तेजस्वी यादव जब दिल्ली जा रहे थे सीबीआई कोर्ट में पेश होने के लिए, तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाए। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो सूचना मिल रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट में नरेंद्र मोदी का सहारा मिला है और उन्होंने ही उन्हें बचा लिया है। दरअसल मामला ये हुआ कि सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जब उनके यहाँ जांच टीम पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करके सीबीआई को लेकर के कुछ बातें कही थी। तेजस्वी यादव ने तब कहा था कि सीबीआई के लोग भी आम आदमी की तरह हैं, जब वो नौकरी से रिटायर्ड होंगे तो उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। इसको लेकर के सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का शिकायत किया और न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद तेजस्वी यादव अदालत में पेश हुए और अदालत में जो दलीलें उन्होंने दी, उस दलील को मानने के लिए सीबीआई कोर्ट के जज मजबूर हो गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट के सामने जो बातें रखी उसको ले करके जो जज थे वो स्वीकृति में सर हिला दिए और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो उदाहरण दिया उसको मानने के लिए उनके वकील भी विवश हो गए थे। उनके वकील के माध्यम से उन्होंने जो बातें रखवाई उसमें कहा गया था कि सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही इस तरह की बातें सीबीआई क्यों कर रही है और क्यों उन्हें अदालत में घसीटा गया है, जबकि इस तरह की बातें और भी कई राजनेता कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के वकील ने हवाला देते हुए ये कहा कि 2013 के आसपास नरेंद्र मोदी भी सीबीआई को लेकर के इसी तरह की बात किया करते थे। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है और कांग्रेस का ये तोता जो है वो हम शासन में आते हैं तो उसे हम ठीक करेंगे। इसका मतलब सीधा है कि तेजस्वी यादव ने वो रास्ता खोज लिया जिससे कि वो निकल जाए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान हो गया। इन सारी बातों को लेकर के अदालत ने उनसे कहा, निर्देश दिया कि वो इस तरह की बातें न करें। राजनेताओं को और ख़ास करके एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता है। हालांकि कोर्ट ने और भी कई तरह की बातें की। दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत जो थी आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, उसमें उनकी जमानत को बरकरार रखते हुए तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह के दलीलें कोर्ट में तेजस्वी यादव के द्वारा पेश की गई हैं, उससे साफ नज़र आता है कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व राजनेता की तरह अपने आप को अब ढालने लगे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं और बातों को अपने हिसाब से वो रखने का हुनर जान गए हैं। उनके वकील ने जैसे ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, अदालत ने बिना किसी हिल हुज्जत के तेजस्वी यादव की जमानत को यथास्थिति बरकरार रहते हुए हिदायत दे करके उन्हें छोड़ दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही कई तरह की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था, खास करके भाजपा के नेताओं में बड़ी खुशी थी कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो उनको किसी न किसी तरह से अदालत के मामले में संज्ञान लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दाव पर लग सकती है। हमने आपको बताया भी था खबरों के माध्यम से कि तेजस्वी यादव जब जब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं तो इस तरह के मामले उनके साथ चोली दामन का साया के साथ जुड़े रहते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा कि इसी तरह के मामले में नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ लिया था। एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जमानत बरकरार रखने पर कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेजस्वी यादव ने अपने सूझबूझ से अपने आप को बचाया है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।